श्री कृष्णा मित्रों, अभी गणेश उत्सव चल रहा है और इन दिनों में की गई विशेष गणेश पूजा से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, ऐसी मान्यता है। शास्त्रों के मुताबिक विष्णु जी और शिव जी की तरह ही भगवान गणेश ने भी अलग अलग अवतार लिए हैं। इन अवतारों ने हमारी बुराइयों के प्रतीक राक्षसों को पराजित किया था। गणेश जी ने अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में समय समय पर अवतार लिए हैं। इन्हीं अवतारों के अनुसार उनकी पूजा होती है। पुराणों के अनुसार हर युग में आसुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने विकट, तो कभी महोदर, विघ्नेश्वर जैसे 8 अलग अलग नामों के अवतार लिए हैं। ये 8 अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोष दूर करते हैं। इन 8 दोषों के नाम है काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अज्ञान है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि गणपति जी का कौन सा अवतार किस दोष को खत्म करता है और उनकी एक विशेष कथा है और इनमें छिपा एक संदेश। तो आइए जानते हैं सबसे प्रथम अवतार वक्रतुंड अवतार की कथा। वक्रतुंड अवतार में श्री गणेश ने राक्षस मत्सासुर के पुत्रों को मारा था। ये राक्षस शिव भक्त था और उसने शिव जी की तपस्या करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्स्यासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव की शरण में पहुंच गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश का आह्वान करें। गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड के रूप में मत्सासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सासुर को भी पराजित कर दिया। वहीं मत्सरासुर बाद में गणपति जी का भक्त भी हो गया था। वक्रतुंड गणेश अवतार का संदेश है कि मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन की भावना, गणेश जी की पूजा से हमारे मन से ईर्ष्या की भावना दूर होती है। उसके बाद गजानन गणेश अवतार की कथा जानते हैं। धनराज कुबेर के लालच की वजह से लोभासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त कर लिया। लोभासुर ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। तब तीनों लोकों की रक्षा के लिए गणेश ने गजानन रूप में अवतार लिया। लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही गणेश जी के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। इस कहानी से, इस कथा के प्रसंग से हमें ये संदेश मिलता है कि लोभासुर यानी हमारे अंदर रही लालच। गणेश जी के भक्त लालच से हमेशा दूर रहते हैं। फिर भगवान का लंबोदर अवतार। लंबोदर गणेश की कथा इस प्रकार है। क्रोधासुर नाम एक असुर था। उसने सूर्य से वरदान प्राप्त किया था। क्रोधासुर की वजह से सभी देवता दुखी हो गए थे। देवताओं की रक्षा के लिए गणपति जी ने लंबोदर रूप में अवतार लिया था। गणेश जी के लंबोदर स्वरूप को देखकर क्रोधासुर सब कुछ छोड़कर पाताल लोक में चला गया। इस कहानी से, इस कथा से ये संदेश मिलता है हमें कि क्रोधासुर यानी हमारा एंगर, हमारा गुस्सा। गणेश जी के भक्त शांत रहते हैं हमेशा और वे गुस्से पर भी काबू रखते हैं। उसके बाद विकट अवतार, विकट गणेश की कथा इस प्रकार है। सभी देवता जालंधर नाम के असुर का अंत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके साथ उसकी पत्नी तुलसी के सतीत्व की शक्ति थी। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से तुलसी का सतीत्व भंग कर दिया था और शिव जी ने जालंधर का वध किया। तुलसी का सतीत्व भंग होने से उसका नाम था अहम। अहम का एक नाम अहंतासुर था। शुक्राचार्य की प्रेरणा से उसने खुद का एक राज्य बसा लिया था। उसने भी तीनों लोकों में बहुत अत्याचार किया।
अहंतासुर के अंत के लिए गणेश जी ने धूम्रवर्ण अवतार लिया था। धूम्रवर्ण अवतार ने अहंतासुर को पराजित कर दिया। बाद में वह गणेश का भक्त बन गया था। कथा से ये संदेश मिलता है कि अहंतासुर यानी हमारा ईगो, हमारा अहंकार, गणेश जी की पूजा से हमारे मन से अहंकार की भावना खत्म हो जाती है। एक बार की बात है, जब माता पार्वती अपनी सखियों के साथ कैलाश पर्वत पर टहल रही थी, तभी बातचीत में हंसी आ गई। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई और उन्होंने उनका नाम मम रख दिया। मम वन में तप करने चला गया, जहां उसकी मुलाकात शंबासुर से हुई। शंबासुर ने मम को कई आसुरी शक्तियां दी। इसके बाद मम ने गणेश जी को प्रसन्न करके ब्रह्मांड का राज मांग लिया। जब इसके बारे में शुक्राचार्य को जानकारी मिली, तब उन्होंने मम को दैत्यराज का पद दे दिया। पद मिलने के बाद मम ने देवताओं को पकड़कर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने भगवान गणेश का आह्वान किया और उनको अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। भगवान गणेश ने विघ्नराज अवतार का अवतार लिया और फिर ममासुर का मान मर्दन करते हुए देवताओं को बंदी गृह से छुड़वाया। तो ये था गणपति जी का विघ्नराज अवतार। ऐसे ही एक बार महर्षि च्यवन अपने तपोबल के माध्यम से मद की रचना की थी और वह महर्षि का पुत्र भी कहलाया। मद ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर देवताओं पर अत्याचार करने लगे। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी का आह्वान किया। तब गणेश भगवान ने एक दंत के रूप में अवतार लिया। एक दंत भगवान ने मदासुर को युद्ध में पराजित कर दिया और देवताओं को अभय का वरदान दिया। तो मित्रों, ये थी गणपति जी के 8 अवतारों की कथा और उनसे मिले हमें संदेश, जो हमारे जीवन में हम अपनाएंगे तो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और आगे ऐसे ही एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।